हाय फ्रेंड्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी के एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और साथ ही साथ आपकी जानकारी और एग्ज़ाम की दृष्टि से दोनों इंपॉर्टेंट रह गई है। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, जो भी इंपॉर्टेंट है, हमने उन्हीं को डिस्कस करना है और वही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे बीच में है। पहला क्वेश्चन ये है हमारे बीच में कि भारत की न्यायिक व्यवस्था सबसे बड़ी कौन है तथा कहाँ स्थित है। देखिए, हमारे यहाँ भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है, अगर बात करते हैं सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी होती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है हाई कोर्ट, उसके बाद होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद लोअर कोर्ट, सिविल कोर्ट, ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है सबसे बड़ी कौन है, तो इसका सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो ये न्यायिक व्यवस्था, मतलब यहाँ पे न्याय होता है और भारत देश की सबसे बड़ी न्यायिक व्यवस्था है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो इसका सही जवाब है दिल्ली में। तो दिल्ली में न्यायिक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट वहां पे स्थित है। तो आप ये जरूर याद रखेंगे और ये सबसे बड़ी न्यायिक व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है। मीन्स कह रहे सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 124। तो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है, आप इसको याद रखेंगे। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या विधेयक 2019 के अनुसार कितनी कर दी गई। मीन्स ये कि जो 2019 का जो विधेयक रहा उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कितनी कर दी गई है, तो इसका सही जवाब है एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश, यानी कुल मिला के 34 कर दी गई है। तो अभी 2019 की बात करते हैं, तो इसमें जो विधेयक लाया गया था उसमें जजों के संबंध में, तो उसमें 34 सदस्यों की नियुक्ति होगी सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, ये आपको ये लेटेस्ट न्यूज है, आप इसको याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा एक काम का होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में कि मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीशों को लेकर मूल संविधान में कितने जजों का वर्णन किया गया था। देखिए, मूल संविधान में हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या की बात करते कितना था, तो उस समय एक मुख्य न्यायाधीश को लेकर यानी कुल मिला के 8 जजों की बात की गई थी। लेकिन जब जनसंख्या में वृद्धि हुई, दबाव ज्यादा होने लगा, क्लेम ज्यादा आने लगे, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया गया। तो देखिए, यहाँ पे कुछ बढ़ा किया गया था। जैसे पहले नंबर अगर मूल संविधान में 8 ही लोग थे, तो बाद में 1956 में बढ़ा के उन्हें 11 कर दिया गया था। फिर इसके बाद जब और प्रेशर बढ़ा तो 1960 में 14 किया गया, फिर 1978 में बढ़ा के 18 कर दिया गया, 1986 में बढ़ा के 26 कर दिया गया तथा 2009 में बढ़ा के 33 किया गया। फिर भी जब दबाव ज्यादा होने लगा तो अभी लास्ट में देखा गया कि 2019 में बढ़ा के 34 कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि अभी तक कुल मिला के ये संख्या बढ़ाकर 2019 में 34 सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, यानी कह सकते हैं 34 जज होंगे सुप्रीम कोर्ट में। एक मुख्य न्यायाधीश होगा जबकि 33 अन्य सदस्य न्यायाधीश पाए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये आपसे इसके संबंध में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये 2019 का लेटेस्ट है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की बात करते हैं तो इसका सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति। तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की न्यूनतम उम्र कितनी होती है। तो देखिए, अगर बात करते हैं न्यूनतम उम्र की, तो इसका कोई न्यूनतम उम्र डिसाइड नहीं है। अगर कोई भी इंसान पढ़ लिख के न्यायाधीश बन गया तो बन जाएगा, कोई नियम कह सकते हैं, कोई एज के बाउंडेशन नहीं है, जबकि मिनिमम की बाउंडेशन नहीं है, जबकि मैक्सिमम का बाउंडेशन है कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो आप मैक्सिमम 65 वर्ष की आयु तक आप कार्य कर सकते हैं। और मिनिमम एज की बात करते हैं तो इसका कोई डिसाइड नहीं किया गया कि आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए एक सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में है
कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है। देखिए, अगर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनका वेतन होता है 2,80,000 रुपए, जबकि जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन होता है 2,50,000 रुपए। तो आप याद रखेंगे, वेतन के संबंध में भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो आप इसको इंपॉर्टेंट लगा के रखेंगे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में है कि सबसे अधिक समय तक किसने मुख्य न्यायाधीश पद पर कार्य किया है। तो देखिए, सबसे अधिक समय पे बात कर रहे हैं तो कौन है, तो इसका सही जवाब है यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, जिन्होंने 22 फरवरी 1978 से लेके 11 जुलाई 1985 तक, यानी कह सकते हैं 2696 दिन तक उन्होंने मुख्य न्यायाधीश पद पर कार्य किया है। तो आप इसको याद रखेंगे, 22 फरवरी 1978 से लेके 11 जुलाई 1985 तक। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में है कि सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश पद पर कौन थे। तो यानी कह सकते हैं कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश पद पर आए थे। तो वो है न्यायाधीश कमल नारायण सिंह। न्यायाधीश कमल नारायण सिंह ये ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने 25 नवंबर 1991 से लेकर 12 दिसंबर 1991 तक, यानी कह सकते हैं 17 दिनों तक इन्होंने मुख्य न्यायाधीश पद पर कार्य किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। लास्ट हमसे आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। मीन्स कह सकते हैं अगर आपको एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपके पास क्या क्या पावर होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि आप एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। इसका सही जवाब देखिए, पहला नंबर तो होना चाहिए भारत के नागरिक हो। दूसरा नंबर, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश पद पर कार्य हो। साथ ही साथ उच्च न्यायालय में आप 10 वर्षों तक, कम से कम 10 वर्षों तक वकील के पद पर कार्य किए हों। साथ ही साथ इनका जो नियुक्ति की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है, ये न्यायाधीशों की नियुक्ति और एवं पद गोपनीयता के रूप में राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। तो ये इनकी कुछ योग्यताएं थे और कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और साथ ही साथ आपकी नॉलेज की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया वो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से है कि नहीं है। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं।